एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टोफर रॉबिन मूवी के बारे में। क्रिस्टोफर रॉबिन मूवी की बात करें, इस मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था और ये फैमिली फैंटेसी एडवेंचर मूवी रहेगी। मूवी की शुरुआत ही हमें बहुत अच्छे सीन से देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर पू और उसके बाकी दोस्त मिलके क्रिस्टोफर रॉबिन के लिए फेयरवेल पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर ईवर एक बहुत ही अच्छा इमोशनल सा लेटर पढ़ के क्रिस्टोफर रॉबिन को सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें नेक्स्ट सीन टर्न होकर देखने के लिए मिलता है जब पू और क्रिस्टोफर रॉबिन एक ब्रिज पर खड़े होते हैं और पू क्रिस्टोफर रॉबिन को बताता है कि कुछ ना करना भी बहुत कुछ करा जाता है। ये एक्चुअल में क्रिस्टोफर रॉबिन ने पू को बोला होता है और क्रिस्टोफर रॉबिन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इस तरह से हमें पहला चैप्टर ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है और जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है क्रिस्टोफर रॉबिन अपने घर पर है और अपनी यादों को समेटकर एक बिस्तर के नीचे रख देता है। कहानी में ट्विस्ट आता है और क्रिस्टोफर रॉबिन को उसके पेरेंट्स भेज देते हैं बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल में भेजने के बाद भी क्रिस्टोफर रॉबिन वहाँ पर वैसा ही रहता है और उनकी पू और उनके फ्रेंड्स की ड्राइंग बनाता रहता है। दूसरी ओर जब उसको एक बुरी खबर मिलती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो बहुत उदास हो जाता है। उसके सारे सीनियर्स और उसके सारे रिलेटिव्स उसको ये बता रहे होते हैं कि अब सब कुछ आपको ही संभालना होगा, जहाँ पर क्रिस्टोफर रॉबिन की लाइफ को चेंज करके सीधा 10-15 साल बाद में दिखाया जाता है और वो में ट्विस्ट तब आता है जब वो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ काम में ही लग जाता है। उसे एक बस में एवलिन मिलती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और हमें सीन टर्न करके उनकी मैरिज पर देखने के लिए मिलता है। दोनों की शादी हो जाती है और एवलिन प्रेग्नेंट हो जाती है और जहाँ पर क्रिस्टोफर रॉबिन चला जाता है वॉर के लिए, मिलिट्री वॉर के लिए। वहाँ पर हमें 1944 का सीक्वेंस दिखाया जाता है और जहाँ पर वो फाइट लड़के वापस आता है। दूसरी ओर एवलिन और दोनों इकट्ठे रहना शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन उस मिलिट्री वाली जॉब को छोड़ के एक विंसलो इंटरप्राइजेज में काम शुरू कर देता है। यहाँ पर एवलिन और क्रिस्टोफर रॉबिन आपस में बात करते हैं कि उसने अपनी बेटी को कभी भी टाइम नहीं दिया, जिससे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन अपनी लाइफ को पूरी तरह से भूल चुका है। वो अपने काम में ही सिमट जाता है, जिससे एवलिन क्रिस्टोफर रॉबिन अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे पाते। सिर्फ एवलिन ही अपनी बच्ची के साथ रहती है। जहाँ पर हमें क्रिस्टोफर रॉबिन और उसके ऑफिस में सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो उसके सीनियर्स हैं वो उसे ये बताते हैं कि आप उसको कॉस्ट कटिंग करके इस प्रोडक्ट को इतना कम करना है और इस प्रोडक्ट को इतना कम करना है, नहीं तो उसके स्टाफ को फायर कर दिया जाएगा। तभी उस पर और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जिस दिन वो घर पर वापस आता है तभी हमें देखने के लिए मिलता है उसकी डॉटर उसको बोलती है कि इस वीकेंड हम घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि इस वीकेंड में मैं उसे घुमाने के लिए नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे इस हफ्ते ऑफिस में बहुत सारा काम है। तो इससे वो थोड़ी सी नाखुश होती है और चुपचाप बोलती है कि फादर आप मुझे एक कहानी पढ़ के सुना दो। तो वो मैडलिन को कहानी पढ़ के सुनाता है, लेकिन वो कहानी इंडस्ट्री वाली पढ़ के सुनाने लगता है। जो वो कहानी एडवेंचर वाली सुनना चाहती है वो नहीं सुनाती। वो अब बोलती है कि फादर मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो क्रिस्टोफर रॉबिन वहाँ से उसे आई लव यू कह के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर जाने के बाद मैडलिन लाइट को ऑन करती है और खुद कहानी पढ़ना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट ही डे मैडलिन और उसकी मदर एवलिन अपनी ग्रैंड मदर के हाउस के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर हमें सीन में टर्न देखने के लिए मिलता है सीधा पू के ऊपर, जहाँ पर पू उठता है और पू बोलता है कि आज कितना उदासी वाला दिन है। तभी करता सीन टर्न करके पहुंचता हुआ हमें दिखाई देता है पू के ऊपर, जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि पू उठता है और पू उठने के बाद ये बोलता है कि आज कितना उदासी भरा दिन है। वो अपने सभी फ्रेंड्स को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने सभी फ्रेंड्स नहीं मिलते। वो क्रिस्टोफर रॉबिन को याद करता है, लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन अब अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में नहीं रह रहा होता, वो लंदन में किसी और जगह रह रहा होता है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना किसी तरह वहाँ से पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे क्रिस्टोफर रॉबिन को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो क्रिस्टोफर रॉबिन उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, तो उसे छोड़ने के लिए ग्रैंड मदर के हाउस चला जाता है। वो अपनी फैमिली से बच बचाकर उस पेड़ के पास जाता है जहाँ से वो 100 एकड़ में जा सके। तभी वहाँ पर वो जाता है, पू को वहाँ पर छोड़ता है। वहाँ पर हमें थोड़ा सा उसका पास वाला टच देखने के लिए मिलता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। तभी कहानी में आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पू के साथ बाकी फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश करता है। 1 बाय 1 वो सभी फ्रेंड्स को ढूंढता है और ढूंढने के बाद वो एक अनदेखे राक्षस को मारता है ताकि उनके फ्रेंड्स को यकीन हो जाए कि वो क्रिस्टोफर रॉबिन ही है। तभी वो अपने बैग के में कुछ कॉस्ट कटिंग वाले पेपर, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पेपर्स लेके चल रहा होता है, जो कि वहीं पर ही रह जाते हैं। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो वापस आ रहा होता है, तो वो अपनी फैमिली एवलिन से मिलता है, लेकिन उसकी डॉटर को नहीं पता होता। तो वो चुपचाप वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है।
दूसरी ओर पू और उसके बाकी फ्रेंड्स देखते हैं कि जो उसके ज़रूरी पेपर्स हैं और ये ना मिलने की वजह से उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, तो वो उसके ज़रूरी पेपर लौटाने के लिए उसके पास वापस आते हैं। लेकिन तभी उसे वहाँ पर उसकी डॉटर मिल जाती है मैडलिन। तो पू को पता होता है कि वो उसकी डॉटर मैडलिन है, और मैडलिन और उसके पू और उसके फ्रेंड्स उस पेपर्स को लेकर अपने फादर को लौटाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हमें कहानी में और ज़्यादा इंटरेस्ट और एडवेंचर देखने के लिए मिलता है जब मैडलिन अपने फादर के लिए पेपर ले जाने के लिए लंदन निकलती है अकेले पू के साथ। जहाँ पर हमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। कभी पू खो जाता है, कभी उसके बाकी फ्रेंड्स खो जाते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर हमें एवलिन देखने के लिए मिलती है। जब एवलिन को वो लेटर मिलता है जो मैडलिन ने उसके लिए टेबल पर छोड़ा होता है कि वो अपने पापा के कुछ ज़रूरी कागजात देने के लिए लंदन जा रही है, तो एवलिन भी उसके पीछे पीछे जाती है। जहाँ पर क्रिस्टोफर वो कॉल करती है और उसके ऑफिस में मिलती है। यहाँ पर क्रिस्टोफर थोड़ा सा गुस्सा करता है अपने बॉस के ऊपर और चुपचाप वहाँ से एवलिन के साथ चला जाता है। वो दोनों एवलिन और क्रिस्टोफर मैडलिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और मैडलिन मिलती है उसके ऑफिस में, और मैडलिन उसको बताती है कि पापा अगर मैं आपको जो कागजात दे देती तो आपके डॉक्यूमेंट्स दे देती तो आप मुझे बोर्डिंग स्कूल में नहीं पहुँचाते। यहाँ पर हमें इमोशनल सा सीन देखने के लिए मिलता है, दोनों हक करते हुए दिखाई देते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। तभी मूवी में ट्विस्ट आता है जब क्रिस्टोफर रॉबिन ऑफिस में जाकर अपनी प्रेजेंटेशन देता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। तभी क्या होता है, तभी तीनों के तीनों 100 एकड़ ज़मीन में जाते हैं। 100 एकड़ ज़मीन में जाने के बाद अपनी वहाँ पे लाइफ को दोबारा जीना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्रिस्टोफर रॉबिन हंसता हुआ दिखाई देता है, मैडलिन वहाँ पर होती है और सारे अपने दिन को एंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरह से हमें मूवी का एंड देखने के लिए मिलता है। क्रिस्टोफर रॉबिन एक ऐसी मूवी है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। इतनी अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच से ज़्यादा अच्छी मूवी है। फैंटेसी एडवेंचर परफेक्ट स्क्रीन पे उतार के देगी, तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो क्रिस्टोफर रॉबिन को। आपको इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।